हरे राम 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 हरे राम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां ज्ञानगदाभिषेकतः तथा न मम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अयोध्या का राजपाट बड़े अच्छे तरीके से संचालित हो रहा है। एक दिन की बात है, दशरथ जी अपने केशों को ठीक कर रहे थे। तब तक उनको दिखा कि अब मेरे केस काफ़ी पक गए हैं। पकने के लिए तो धीरे धीरे बहुत पहले से पक रहे होंगे, यकीनन एक ही दिन सब केश नहीं पक जाते, 1, 2, 5, 10। जब उनको केश पके हुए ढेर सारे दिखे तो उन्होंने तय किया कि अब राजपाट का जो सारा जिम्मेदारी है वो हम अपने कंधे से हटा करके वो सारा श्री राम को सौंप देंगे। वही ख्याल आते ही सबसे पहले वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उनको अपने दिल की बात बताई। वशिष्ठ जी सुनकर के बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा आपका विचार है, इसमें हम क्या पूरे अयोध्या के किसी भी नागरिक को तनिक भी तकलीफ या असहमति नहीं उत्पन्न होगी। वशिष्ठ जी कहते हैं हम ही नहीं, अयोध्या के समस्त नागरिक आपके इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्नचित्त रहेंगे, बड़े आनंदित रहेंगे। हम सबका परम सौभाग्य कि राम जैसा राजकुमार हमें राजा के रूप में प्राप्त होगा। अयोध्या में पूरी तैयारी खूब अच्छे से आरंभ हो जाती है, क्योंकि कल भगवान राजा बनने वाले हैं। राजा दशरथ जी भी बहुत 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 खुश हैं। ये खबर जैसे देवताओं को पता लगा वैसे देवताओं की हालत खराब। उन्होंने सोचा कि अगर कहीं राम जी राजा बन गए तो जो पृथ्वी पर दुष्ट असुर हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनका वध कैसे होगा, क्योंकि भगवान तो राजपाट में ही उलझ जाएंगे। सब देवता पहले ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि हे प्रभु कुछ ऐसा कीजिए जिससे राम राजा न बन सके। ब्रह्मा जी कहे हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इस कार्य में सरस्वती जी मदद कर सकती हैं। सभी देवता मिलकर के सरस्वती जी के पास गए और उनसे अपनी प्रार्थना किए, हे देवी हमारी रक्षा करिए, आप ही समय हमारी सहायता कर सकती हैं। कल राम जी राजा बनेंगे और आज वो अपने आप से बात कर रहे हैं एकांत में। हमारे इस अवधपुरी में सब कुछ अच्छा है, बस एक चीज़ हमको अच्छा नहीं लगा, वो ये कि हम चारों भाई जब एक साथ साथ जन्म लिए, एक साथ साथ पले बढ़े, हमारा विवाह एक मंडप में हुआ, तो चारों में से कोई एक ही क्यों राजा बने, चारों को राजा बनना चाहिए। ऐसे सोचते सोचते सुबह हो जाती है। उधर संध्या काल में जब राजा दशरथ जी राजमहल में आते हैं तो सबसे पहले वो कैकेयी को समाचार देना चाहते हैं। कैकेयी से बड़ा प्रेम करते हैं।
प्रेम सबसे है राजा दशरथ जी का, लेकिन कैकेयी ने एक बार उनकी प्राणों की रक्षा की थी, उनके प्राणों को बचाया था कैकेयी ने। इसलिए जिसने आपके जीवन को बचाया उससे लगाव तो अधिक हो ही जाता है। कैकेयी को कोई राम में, भरत में, लक्ष्मण में, शत्रुघ्न में कोई अंतर नहीं दिखता था। हम सबके साथ उसका समान व्यवहार। जब देवता लोग सरस्वती जी से प्रार्थना किए तो सरस्वती जी अयोध्या के नवमंडल पे आके निहारने लगी कि कौन ऐसा है जिसका हृदय थोड़ा कलुषित है, थोड़ा उसमें विकार है। अयोध्या के जो लोग थे ना, उनका हृदय अंतःकरण बहुत पवित्र था। अयोध्या के किसी नर नारी में, किसी नागरिक जन में कोई भी दोष नहीं था। सरस्वती पूरे अयोध्या के लोगों को निहारती हैं। सबका अंतःकरण इतना शुद्ध है कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि किसी के अंतःकरण को आधार बना के, किसी के मन को आधार बना के कोई कुचक्र रच सके। बस एक महिला दिखती है जिसका नाम है मंथरा। कैकेयी के पिताजी ने सेवा के लिए कैकेयी के साथ भेजा था, उसी के हृदय में कलुष है। तो सरस्वती जी अविलंब, बिना विलंब किए मंथरा के बुद्धि में प्रवेश कर जाती हैं। और जब मंथरा के बुद्धि में प्रवेश करती हैं तो मंथरा वही बात करती है जो सरस्वती जी चाहती हैं। मंथरा कैकेयी को जाके समझाती है कि तुमको पता है तुम्हारा बेटा तो अपने ननिहाल में है, और इधर गुपचुप तरीके से राजा दशरथ जी राम जी को राज तिलक करने जा रहे हैं। अभी तो बड़ा मौज है, लेकिन बाद में जब राम राजा बन जाएंगे तो महारानी होंगी कौशल्या जी और तुम बन जाओगी दासी, तो जीवन का सारा सुख बर्बाद हो जाएगा। ऐसे अनेक प्रकार की बातें कह करके वो कैकेयी जी के मति को बदलने की कोशिश करती है। कहती मेरा क्या जाएगा भाई, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम तो हमेशा तुम्हारी भलाई चाहते हैं, हमारी बात मान लो और अभी भी समय है, राज तिलक से पहले 2 वर मांग लो। कैकेयी बहुत नाराज होती है, कहती मंथरा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न में कोई अपना पराया वाला भाव है ही नहीं। मंथरा समझाती है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। बार बार समझाती है मंथरा, बार बार समझाती है। कौन कुसंगति पाई न साई, रहै न नीच मते चतुराई। कुसंग के बारे में कहा गया है कि कुसंग इतना प्रभावशाली होता है कि कभी किसी को भी वो बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए अच्छे लोग, चतुर लोग, समझदार लोग कभी कुसंग में नहीं रहते हैं। कुसंग क्या है? जो संग आपके जीवन का स्वरूप बिगाड़ दे, जो आपकी आदतें बिगाड़ दे, जो आपकी रुचियां बिगाड़ दे, जो आपके रास्ते से आपको पथभ्रष्ट कर दे, आपके रास्ते से आपको भटका दे, वो कुसंग है। तो कुसंग से हर व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। जीवन में कुसंग कभी ना आए, ऐसी भगवान से हम सब प्रार्थना करते हैं। जब बार बार कहती है मंथरा, समझाती है, तब कैकेयी जो है विचार करने लगती है और कैकेयी की मति पूरी तरह बदल जाती है। कहती हाँ मंथरा, तुम सही कह रही हो, अब बताओ मैं क्या करूं। तो मंथरा कहती तुमको याद है दैवासुर संग्राम जब हुआ था तो राजा दशरथ के प्राणों की तुमने रक्षा की थी। एक बार देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के दौरान जब रणभूमि में देवताओं की मदद करते हुए युद्ध कर रहे थे दशरथ जी, उस युद्ध में कैकेयी स्वयं भी दशरथ जी के साथ युद्ध के लिए गई थी। बताते हैं, ऐसी कथा आती है कि चलते 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 राजा दशरथ जी के रथ का जो पहिया है ना, वो बाहर आने लगा। तो उस समय राजा दशरथ युद्ध में सामना कर रहे थे दुश्मनों का। कैकेयी अपने सूझबूझ से उस पहिए को उसमें पड़े रहने दी, उसे निकलने से उसे बचा लिया। तो उस समय बड़े खुश होकर के दशरथ जी ने 2 वचन दिया था, कभी जरूरत पड़ी ही नहीं, राज्य में, घर में, परिवार में, जीवन में सब कुछ खुशहाली है, तो मांगना क्या। मांगता वो आदमी जिसके पास होता नहीं है, जिसके पास सब चीज़ है पहले से, वो क्यों मांगेगा। तो मंथरा कहती वो 2 वर जो है वो तुम सहारा बनाओ अपना, और उन्हीं 2 वर के माध्यम से पहला वर मांगो भरत को राजगद्दी और दूसरा वर राम को वनवास। ऐसे समझा देती है। समझा करके मंथरा कहती है कि अब तुम चुपचाप कोप भवन में चले जाओ। पहले के दौर में राजा महाराजाओं के घर में जैसे हमारे वहाँ किचन होता है, बेडरूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, वैसे उनके वहाँ एंग्री रूम होता था, जहाँ गुस्सा खाली करने का अधिकार था। किसी को थोड़ी बहुत तकलीफ है
तो अपना उस कमरे में चले गए। घर का मुखिया जिससे पंगा हुआ है वो जाके समझाएगा, फिर मना के हंसाते हुए लेके बाहर आएगा। आजकल कहानी ये है कि हम उनके कहीं भी गुस्सा कर देते हैं। बाथरूम में गुस्सा कर देंगे तौलिया के लिए, सरफ साबुन शैम्पू के लिए, किचन में नमक मिर्ची के लिए। हाँ, अब बेड पे पता नहीं कितना गुस्सा होता होगा, वो तो उत्तम बताएंगे। मेहरारू से कितना लड़ते हैं आप लोग, हाँ, शादीशुदा लोग बताएंगे। तो मतलब झगड़ा तो होता ही रहता है, बहुत झगड़ा होता है। मेरे को समझ में नहीं आता कि इंसान जब एक साथ रहने के बारे में सोचता है, साथ फेरे लेता है, तो लड़ाई क्यों करता है? हाँ ठीक है, कोई ज़रूरत है, सामने वाला पूरी नहीं कर पा रहा है, तो प्यार से उसको समझाइए, भाई ये ज़रूरी है घर के लिए, जीवन के लिए, इसके लिए कोई व्यवस्था आप कर दीजिए समय पर। ये बहुत टुनफुन होता है। टुनफुन देख करके मन एकदम से क्या कहते, कसैला हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में जो भी जी रहे हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि अपने जीवन को ऐसे जियो कि घर में किसी तरह का ना क्रोध, आवेश उत्पन्न ही ना हो। मिठास के साथ पूरा जीवन आनंद पूर्वक जिए। कोप भवन था, वहां कैकेयी पहुंच गई, और जब राजा दशरथ जी को पता चला तो राजा दशरथ गए वहां पर। उनसे पूछे कि हे देवी, हे महारानी, आप क्यों नाराज हैं? कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताइए, हम वही करेंगे जिससे आपके मन के कष्ट को दूर किया जा सके। तो कैकेयी आज कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप झूठे हैं, आप वादा करके भूल जाते हैं। दशरथ जी कहते हैं ऐसा तो हमने कभी कुछ किया नहीं, फिर भी आप कहती हैं तो बताइए मैं क्या आपके लिए करूं। कैकेयी कहती है 2 बार आपने देने के लिए कहा था और आज तक आप दिए नहीं। राजा दशरथ कहते हैं बहुत सुंदर बात, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मानु गाए, तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। दशरथ जी कहते हैं कि हमारे कुल की रीति है कि हम झूठ नहीं बोलते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और ये इसलिए कि जीवन में ये बात सबको समझना चाहिए कि सत्य से बड़ा पुण्य और असत्य से बड़ा पाप इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। आप याद रखिए, अगर आप जीवन में सच बोलते हैं तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यदि आप झूठ बोलते हैं तो हर कदम पे आपको डरना पड़ेगा। हर समय आपको याद रखना पड़ेगा किससे कौन सा झूठ बोले हैं, नहीं तो पता चला उनसे जो बोले उनको बता दिए, इनसे जो बोले उनको बता दिए, तो जो अंदर का राज था ना सब बेपर्दा हो जाएगा। तो जो झूठे लोग होते हैं ना उनको बहुत संभालना पड़ता है, अपने वाणी को, अपने घटनाक्रम के विवरण को। और जो सच्चे लोग होते हैं ना, जो पूछा एक ही बात बतानी है, चाहे इनसे चाहे उनसे, समस्या नहीं मैनेज करने की। जीवन में सच बोलिए, सच बोलेंगे, हो सकता है रिश्ते थोड़े न टिक पाएँ, हो सकता है लोग आपको उल्लू समझें, पर कोई बात नहीं, आप सच बोलिए, आप जीवन में खुद बहुत आनंदित रहेंगे। तो दशरथ जी कहते हैं कि असत्य सा पाप नहीं है और सत्य सा पुण्य नहीं है, इसलिए जीवन में सबको सत्य बोलना चाहिए। और हमारे कुल की तो रीति है कि हम सब सत्य बोलते हैं। जब कैकेयी समझ जाती हैं कि दशरथ जी पूरी तरह आवेश में आ चुके हैं, अब वो जो मांगा जाएगा उसको देने से मना नहीं करेंगे, तब कैकेयी कहती है, सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, दे हुए खबर भरत ही टीका, मांगऊ दूसर बर कर
जोरी पुरमाहुनाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरिस राम वनवासी। जैसे अंदर से ना गला सिकुड़ गया हो, शायद दवा का प्रभाव होगा। वो कैसे खुसखुसाहट नहीं होती, सूखा सूखा पड़ा। अच्छा ध्यान से सब लोग सुनिए, ठीक है। भरत जी को राजगद्दी, और दूसरा बार जब मांगती तो हाथ जोड़ के मांगती है कि तपस्वी वेश में राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास, क्योंकि उसको पता था कि अगर राम जी रह गए तो भरत कभी राजा नहीं बन पाएंगे। भरत स्वतः राम जी को अपना राज्य सौंप देंगे। जब ये बात सुनते हैं ना दशरथ जी, तो ऐसा लगता है उनका शरीर बुरी तरह सुन्न हो गया। सोच रहे हैं कि हम तुम पर कहाँ से यकीन कर लिए, अब वचनबद्ध भी हो गए। कहते हैं कैकेयी जो कुछ लेना है ले लो, लेकिन ऐसा मत लो कि हमारा प्राण ही समाप्त हो जाए। कैकेयी एकदम निष्ठुर हो गई है और कह रही है, दुई की होई एक संग भुआला, हसब ठठाई फुलाऊ गाला, दानी कहावो अरु कृपनाई, दानी कहाऊ अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने आप को दानी भी कहलाओ और कंजूस भी बने रहो, हंसो भी और मुंह भी फूला रहे। बड़ा कमाल का उदाहरण है। आप देखो हंसते समय मुंह फुला के दिखा दो, नहीं संभव है। लोग चेक कर रहे हैं, चेक करने से कुछ नहीं होगा, मुंह पिचक जाएगा हंसते ही समय। हाँ अच्छा याद आया, सोच रहा हूँ चलो बात कर ही लेते हैं। जिंदगी में हम सब कभी कभी किसी किसी के साथ नाराज हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ नाराज होते हैं जो हमारे घर का, हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जैसे माँ, भाई, पत्नी, पति, बेटी, बेटा। अब कोई बात है जो सच में गलत है, किसी ने बोल दिया, चाहे बेटी ने बोल दिया, चाहे माँ ने बोल दिया, चाहे पापा ने बोल दिया, चाहे वाइफ ने बोल दिया। अब गलत बोला है तो गुस्सा तो आएगा ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम पूछो मत, गुस्सा कर लेंगे तो गुस्सा ही करते जाएंगे, मतलब एक दिन 2 दिन गुस्सा उनका कायम रहेगा। ये सब अभिमान का चक्कर है जिसकी वजह से गुस्सा जल्दी से उतरता नहीं है। अब सुबह शाम जब भी टकराएंगे, आमने सामने आएंगे, तो सामने कॉमेडी सीन भी चल रहा है, ठीक है। आपस में ही लोग हंसाने के लिए बहुत सारे मोमेंट, भाव भंगिमा, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन वो अपना अंदर से गुस्सा मतलब खत्म हो रहा है, हंसी आ रही है, लेकिन फिर भी गुस्सा किए जा रहे हैं। तो ऐसा गलत बात है। किसी से कभी गलती हो जाए, आपको कोई तकलीफ पहुंच जाए, और अगर वो आपसे माफ़ी मांग रहा है तो उसे उसी समय माफ़ कर दीजिए, ठीक है। ऐसा भी क्या है कि गुस्सा हो गए तो फिर गुस्सा ही रहना है। और कोई भी आदमी कितना दिन गुस्सा रह पाएगा? गुस्सा हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है ना। आत्मा का स्वभाव क्रोध युक्त नहीं है। क्रोध एक कुछ समय के लिए ना एक सागर में उठने वाली लहर की तरह है, ठीक है, या भूकंप की तरह है, या ज्वाला होता है ना, वो ज्वालामुखी की तरह है। लेकिन असल में आत्मा का जो स्वरूप है ना, वो एकदम शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो इसलिए बहुत देर तक तो गुस्सा रह ही नहीं सकते। तो कैकेयी बार बार दशरथ जी को समझा रही है, कह रही कि ऐसे नहीं होगा, आपने जो वचन दिया उसको पूरा करना पड़ेगा। क्या है, स्पार्क हो रहा है क्या कहें? ठीक है। मर्म बचन सुनि राउ कहु कछु दोषु न तोर,
लाग्यो तो ही पिसाच जिमी कालू कहावत मोर। दशरथ जी कहते हैं तुम्हारे इसमें कोई दोष नहीं है, ये हमारा जो मृत्यु है ना वही ये सब कहवा रहा है। हरि न राजहि नींद निसी हे तू जान जगदीश। राम राम रटी भोरु किया कहै न मरम महीसु। रात भर दशरथ जी सोते नहीं हैं, राम 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 जपते हुए उनकी रात कट जाती है। हर दिन प्रातः काल में ब्रह्मवेला के समय दशरथ जी अपने महल से बाहर आके अपने लोगों से मिलते हैं, लोगों को उपहार देते हैं। आज जब लोगों ने नहीं देखा अपने राजा को, सब लोग बड़े चिंतित हुए, बड़े भयभीत हुए। हमारे महाराज ठीक से हैं ना, कहीं कोई उनको तकलीफ तो नहीं है। सुमंत जी मंत्री हैं, तो सबसे पहले वो पता लगाते हैं कि दशरथ जी कहाँ हैं, सारा समाचार मिलता है। वो जाके वो भवन में वो देखते हैं, निहारते हैं दशरथ जी को। पहली बार एक सर्वसमर्थ राजा को इतना लाचार देखा है सुमंत जी ने। उनके मुख से केवल राम राम निकल रहा है। अब विलंब सुमंत जी राम जी के पास आते हैं, और जैसे ही राम जी को समाचार मिलता है कि पिताश्री को आप जाके देखें, आके देखें, तुरंत राम जी पिता के कक्ष की तरफ प्रस्थान करते हैं। पहली बार राम जी ने अपने राज्य में किसी को दुखी देखा, और वो भी अपने ही पिताश्री को। करुणामय मृदु राम सुभाहु प्रथम दीख दुख सुनान काओ। मोहि कहु मातु तात दुख कारण करिय जतन जहि होय निवारण। राम जी पूछते हैं कैकेयी माँ से कि हे माँ, हमारे पिताश्री के दुख का कारण बताइए, हम वही करेंगे जिससे हमारे पिता के दुख दूर हों। सारी बात कैकेयी बड़े ही निष्ठुरता से राम जी को बता देती है कि हमने 2 वचन मांगे थे। पहला वचन राम को वनवास, भरत को राजगद्दी, वही इनके दुख का कारण है। राम जी बड़ा सुंदर बात कहते हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पीतु मातु बचन अनुरागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। तनया मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो राम जी कहते हैं कि हे माँ, एक पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि अपने माता पिता को प्रसन्न रखने वाला हर कार्य करे जिससे उनके माता पिता के दुख का समूल नाश हो सके। और ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि हम पिताश्री के आज्ञा में वन जा रहे हैं, हमें वन जाने का अवसर मिल रहा है। राजपाट में तो पूरा जीवन उलझ के रह जाएगा, वहाँ तो तपस्वी लोगों से, मुनि जनों से बहुत बहुत सत्संग होगा, दर्शन उनका होगा। राम जी एक बात कहते हैं
हर पुत्र को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। क्यों वो वन जा रहे हैं, इसका कारण जानिए। धन्य जनमु जगति दलतासु, धन्य जनमु जगति दलतासु, इतहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। आय सुपाल जन्म फल पाई, एहं बेगी हो रजाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जी बताते हैं कि जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं। हमारे वेद उपनिषदों में बताया गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म जो जीवन को हमारे सही मार्ग पर हमेशा लेके जाए, हमारे जीवन का विकास करे, उन्नयन करे, जीवन को धारण करने योग्य जो जो बातें हैं वो सब धर्म में आती हैं। और जो जो बातें जीवन का नाश करें, हाँ हमारे चरित्र का नाश करे, वो सब अधर्म है। तो पहला धर्म, जीवन हमेशा धर्म पूर्वक जिए। और जब धर्म पूर्वक जिए तो उस माध्यम से जो कुछ आप धन कमा सकते हैं वो धन कमाइए। धर्म और अर्थ हो गया। फिर काम, जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी डिजायर्स हैं, उन सबको धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से ही पूरा किया जाना चाहिए। और जब इतना कुछ अच्छे से करेंगे तो इस अवस्था में आते आते स्वयं मोक्ष के प्राप्ति की कामना आपके भीतर जग जाएगी। क्योंकि समझ में आ जाएगा ना जीवन कितना कठिन है, जीवन इतना आसानी जितना लगता है। एक एक चीज को जोड़ के बनाने में, रिश्तों को बनाने में, लोगों को खुश करने में कचूमर आदमी का निकल जाता है। तो फाइनली आदमी एक समय तक सब कोशिश करता है, फिर तय करता है किसी को खुश नहीं करना है, जो कुछ हमसे हो पाएगा कर देंगे, अब केवल अपने आत्मा को खुश करना है, अपने आत्मा को आनंदित करना है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब उस पुत्र के लिए सुलभ हो जाते हैं जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करेगा। राम जी कोप भवन से बाहर निकलते हैं, अपना राजसी वस्त्र त्याग करके वल्कल वस्त्र, तपस्वियों वाला वस्त्र पहनते हैं। जब कौशल्या माँ को पता चलता है कि राम वनवास जा रहे हैं तो वो पूछती है किसने आदेश दिया तुमको वन जाने के लिए, क्या तुम्हारे पिता ने कहा? तो राम ने कहा पिता ने कहा नहीं, लेकिन माँ ने कहा। तो माँ कहती है कि अगर केवल पिता कहे होते ना कि तुमको वन जाना है तो हम तुमको रोक लेते, हमारा अधिकार है। कहते हैं पिता से 100 गुना अधिक माँ का अधिकार होता है अपने संतान पर, लेकिन चूंकि माँ ने तुमको आज्ञा दिया है तो वन जाओ, जरूर वन जाओ। और तुम जहाँ रहोगे ना वही अवध होगा। तुम यहाँ हो तो अवध ये है, तुम जब वन में रहोगे तो तुम्हारा अवध वहीं तुम्हें प्रकट मिलेगा। जानकी माँ को जब पता चलता है कि राम जी वन गमन जा रहे हैं तो जानकी माँ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, प्रभु हमको भी अपने साथ ले चलिए। भगवान कहते हैं वन जाना, वन में रहना बहुत कठिन काम है। तो जानकी मैया कहती हैं कौन सा ऐसा कठिन काम है जो आप कर सकते हैं हम नहीं कर सकते? मतलब आप राजकुमार हैं, हम राजकुमारी हैं। अगर मेरा शरीर सुकुवार है तो आपका कौन सा लोहार का शरीर है? आप भी तो सुकुवार ही हैं। जब आप जा सकते हैं तो हमें भी ले चलिए। जीवन संगिनी, जीवन साथी के सुख दुख का ना एक परछाई की तरह चलने वाली वो साथ होती है। आदमी सुख में दूर रह ले ठीक है, लेकिन जब जीवन में दुख आए तो कभी दूर न जाए। हाँ, पता चला कि तबीयत खराब हो गया तो चल गई नहीं हरे, तब बहुत गलत बात है। सीता जी तैयार हो जाती हैं, लक्ष्मण जी को पता चलता है तो लक्ष्मण जी भी कहते हैं राम जी से कि हे प्रभु हम आपके बिना नहीं रह सकते। राम जी कहते हैं घर में देखो छोटे दोनों भाई जो भरत शत्रुघ्न है वो दोनों ननिहाल हैं,
पिताश्री वृद्ध हैं, कोई देखने वाला नहीं है समझदार अभी घर में, तो आप रह करके राज्य की सेवा करिए, पिता का ख्याल रखिए। भक्ति के लिए ना सर्वोत्कृष्ट बात लक्ष्मण जी ने कहा है। लक्ष्मण जी ने जो कहा है वो बात हम अपने जीवन में धारण कर लेना तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहूँ। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे गुरु भी हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं। जो भी रिश्ते नाते होते हैं ना एक व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ, वो सारा रिश्ता केवल और केवल आपसे है। अब इसमें हम प्रमाण क्या दें? आप जो स्वयं अंतर्यामी हैं, आप अंतरात्मा में मौजूद हैं, आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता। हे प्रभु हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। राम जी तो सब कुछ जानते ही हैं। राम जी कहते हैं ठीक है लखन आप भी तैयार हो जाइए। लखन की माँ जो है सुमित्रा जी लखन जी को समझाती हैं, अवध तहाँ जहाँ राम निवास, अवध तहाँ जहाँ राम निवास, तहाँ दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सगा सबई के। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही। बड़ फल एहो राम सीय पद सहज सनेहु। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी की माँ जो है समझाती हैं लक्ष्मण जी को, कहती हैं कि हे लक्ष्मण राम जी के साथ जा रहे हो तो उनकी खूब अच्छे से खूब लगन से सेवा करना, उनको कोई कष्ट ना होने देना। और सच तो ऐसा लग रहा है मुझे कि तुम्हारे भाग्य से राम जी वन को जा रहे हैं, तुमको कितना सेवा करने का मौका मिलेगा राम जी का। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करे हूँ सेवकाई। अपने मन के समस्त विकारों का त्याग करके राम जी की सेवा करना लक्ष्मण। सब लोग तैयार होके राम लक्ष्मण जानकी जी वलकल वस्त्र पहन करके तपस्वी का रूप धारण करके अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। बड़ा सुंदर किसी ने लिखा है, जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना, है सोना जी है सोना, है
सोना जी है सोना, जब राम चले वनवास अब सब है सोना। बालक वृद्ध विहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। जब राम जी वनगमन को चले हैं तो अयोध्या के तमाम लोग, बाल वृद्ध, जिनके देह में थोड़ी बहुत शक्ति है, सब के सब लोग राम जी के साथ वनवास को निकल गए हैं। तमसा का तट है, तमसा नाम की एक नदी है, उसके किनारे पहुंचकर संध्या काल हो जाता है तो तय करते हैं राम जी की अब यहीं पर हम सब लोग रुकेंगे। अगले दिन का जो वन यात्रा है वो कल आरंभ किया जाएगा। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयऊ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहीं पीर पराई। राम जी जब अपने नगरवासियों को देखते हैं कि कितना प्रेम करते हैं सब लोग राम से,
तो बहुत दुखी होते हैं कि हमारे वजह से सब के सब वनगमन में कितने दिन भटकेंगे, कहाँ कहाँ तकलीफ सहेंगे। सुमंत जी जो मंत्री हैं अयोध्या के, वही रथ में बैठा करके रथ चला रहे हैं। तो आधी रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो राम जी सुमंत जी से कहते हैं, हे सुमंत जी, इस तरह से रथ हाकिए कि कोई रथ का चिन्ह पकड़ ना पाए, नहीं तो रथ का चिन्ह पकड़ के जहां हम जाएंगे वहां सब के सब चले आएंगे। सुमंत जी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और रथ चलाना आरंभ करते हैं। श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचते हैं। प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर नाम का एक जगह है, गंगा का किनारा है, गंगा मैया का। तो वहां पहुंचते हैं, वहां निषाद राज गुह्य भगवान से मिलते हैं। निषाद राज गुह्य भगवान के मित्र हैं। जब भगवान शिकार खेलने आते तो उसी दौरान इनसे मेल जोल होता और धीरे धीरे बहुत मित्रता हो गई है। निषाद राज को जब पता चला है बहुत दुखी हुए हैं। कैकेयी की वजह से राम जी को वनगमन मिला। कैकेयी को बहुत कुछ कहते हैं कि कैकेयी क्यों ऐसा की। इधर जब प्रातः काल सब लोग जगते हैं और राम जी को अपने बीच में नहीं पाते हैं तो सब लोग बहुत दुखी होते हैं। चारों तरफ छटपटा के खोजते हैं राम जी को, पर राम जी नहीं मिलते हैं। अंत में सब लोग मजबूर होकर के अयोध्या लौट आते हैं। निषाद राज कहते हैं राम जी से कि हे प्रभु, आपको वनगमन अयोध्या से मिला ना, हमारा तो घर ही वन में है, तो आप हमारे पास चलिए। राम जी कहते हैं नहीं, अरण्यवास करना है हमको, जंगल में रहना है, हम घर में नहीं रह सकते और हमको घर में रहना भी नहीं, पिता का आज्ञा जो है उसका पालन करना है। तो निषाद राज अपने हाथों से भगवान जी के लिए ना घास की एक चटाई बनाते हैं और भगवान उस पर आराम करते हैं। बात करते करते शाम हो जाती है और फिर जो कंदमूल फल है निषाद जंगल से तोड़ के लाते हैं उसका भगवान भोग लगाते हैं। फिर भगवान विश्राम करते करते उनकी आंख लग जाती है। दूर बैठ के निषाद राज भगवान को निहारते हैं और निहार के ना खूब रोते हैं कि देखो कैसा काल का कुचक्र है ना। जिस समय राम अपने राज्य के सुख को भोगने के लिए सबसे उत्तम समय है, जिस वक्त एक राजकुमार को राज का सुख चाहिए, अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करे, ऐसे भगवान राम अपने जीवन के सबसे सुंदर काल में वनगमन को चल पड़े हैं। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, तनु पुलकित जलु लोचन बहहि, बचन सप्रेम लखन सन कहु। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तहसी राम सयन निस करहि, निज छवि रति मनोज मृदु हरहि। कैकेयी नंदिनी मंदमति, कठिन कुटिल पनु कीन्हा, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन्हा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
निषाद राज जी विचार करते हैं कि देखिए राम जी का कैसा जीवन आज है। वो कभी कभी ना राम जी से मिलने अयोध्या जाते थे तो राम जी उन्हें अपने निवास कक्ष में ले जाते थे। तो याद कर रहे हैं कि भगवान के सोने का ऐसा सुंदर मखमली आसन था ना कि जैसे दूध निकालते समय बाल्टी में फेन नहीं आता है, ऐसे मुलायम बिस्तर पे भगवान सोते हैं। और आज वही भगवान कितने कठोर हमारे द्वारा बनाए घास की चटाई पे सोए हुए हैं। उनके दुख को देख करके भगवान तो इस समय आराम कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं। लक्ष्मण जी ज्ञानी भाव में प्रकट होकर निषाद को समझाते हैं, बोलते हैं हकीकत क्या है निषाद जानिए। बहुत सुंदर ये विषय है, हम सबको बहुत ध्यान से सुनना है। बोले लखना मधुरा मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बोले लखना मधुरा मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंद। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धरनी धाम धनुपुर परिवारू, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नारी। सपने होई भिखारी नृपा, रंक नागपति होई। जागे लाभ हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। लक्ष्मण जी बताते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम सब अपने जीवन में जब तकलीफ आता है ना तो उल्लाहना देते हैं कि तू हमारी जिंदगी खराब कर दिया, तुम्हारे चक्कर में हमारी दुनिया बर्बाद हो गई। ऐसा गलत बात है कहल। वो आदमी खाली निमित्त बा, आपन जैसन कर्म रहे वैसन हमें फल मिलत है। मिला के डाकिया सुखद खबर दे चाहे दुखद खबर दे, डाकिया का उसमें कोई रोल नहीं है। हमारा जैसा कर्मफल है उस हिसाब से हमको वो परिस्थिति का समाचार दे रहा है। तो लक्ष्मण जी वही समझा रहे हैं निषाद को कि हे निषाद, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। शुरू में लगता है कि सामने वाला हमारे दुख का कारण है, लेकिन सच ये नहीं है। सामने वाला दुख का कारण नहीं है। विचार करिएगा तो आपको अनुभव होगा कि हमारे ही कर्मफल हैं जो हम भोग रहे हैं, जो हम सह रहे हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा।
चाहे वो मिलना हो, चाहे बिछुड़ना हो किसी से, चाहे सुंदर भोग हो, चाहे दुखद भोग हो, इन सब का कर्म हमारा खुद का है, दूसरा कोई कारण नहीं है। कई बार ऐसा लगता है ना कि दूसरे की वजह से हम दुखी हैं, दूसरे की वजह से हम परेशान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिससे आप नाराज हो उसी से कल तक बहुत खुश थे और फिर कल फिर खुश हो जाएंगे। तो इसलिए इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। संसार में सब चलता रहता है। सपने ही होई भिखारी नृपा, रंक नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जैसे सपने में कोई राजा बन जाए, हाँ, तो क्या फर्क पड़ेगा, जगने के बाद तो वही रहेगा ना जो सोने से पहले था। तो ये दुनिया सपनोवत है। यहाँ पर जो सच्चा दिख रहा है वो भी सच में सच्चा नहीं है, झूठा है। इस तरह से समझाते हैं और बताते कि राम का असली स्वरूप कैसा है। राम ब्रह्मा परमार्थ रूपा, राम राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नितने तिनि रूप ही बेदा। सखा समुझ अस परिहरि मोह, सिय रघुवीर चरण रत